बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर BRS के हवाले से है और इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 19 के हवाले से है। ये पुरानी बुक से मैं क्वेश्चन जरा सॉल्व कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं नई बुक्स के क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा और उसकी भी वीडियो अपलोड में करूंगा। तो लिहाजा आप ये मैं पुरानी बुक से सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो सवाल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तब हम जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। मिस्टर इरफान की 31 मार्च 2005 की हमने ये कैश बुक तैयार करनी है। तो इरफान की यानी कि इरफान की 31 मार्च 2005 की कैश बुक तैयार करनी है। तो 31 मार्च है, मार्च का महीना हमारा कौन सा होता है? तीसरा। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे मिस्टर इरफान और सेकंड लाइन में लिखेंगे BRS और थर्ड लाइन में लिखेंगे एज ऑन 31/3/2005, क्योंकि हम जिस माह की बना रहे उस महीने की डेट मेंशन हो जाएगी। अब हमारे पास बैलेंस है जी, बैलेंस है इस पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और इसकी अमाउंट है जी 12,000। ये हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे क्रेडिट और लेस हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे। हम जरा अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बी स्टेटमेंट है 40,000 वर्थ ऑफ चेक वर सेंट फॉर कलेक्शन। हमने 40,000 रुपए का चेक सेंड किया। ये हमने रफ अमल लाजमी करना है, इससे हमें पता चलेगा कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। 40,000 रुपए का चेक हमने बैंक में जमा करवाने के लिए भेजा। जब हम जमा करवाने के लिए भेजते हैं तो हम कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट, और पासबुक में क्या करते हैं? क्रेडिट। अब पासबुक में क्रेडिट जरूर हुआ है, लेकिन कितने से हुआ है? कह रहा ओनली 25,000 वर्थ ऑफ चेक वर कलेक्टेड। यार बैंक ने क्रेडिट जरूर किया, लेकिन कितने से क्रेडिट किया? करना था 40,000 से क्रेडिट, लेकिन कर दिया 25,000 से क्रेडिट कर दिया। अब पासबुक का बैलेंस क्या है जी? 25,000। हम भी क्या कर लेंगे? 25,000 कर लेंगे। अब डेबिट में 15,000 अमाउंट हमने ज्यादा लिखी है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 15,000 को क्रेडिट कर देंगे और रीजन क्या आ जाएगी? अनक्रेडिटेड चेक आ जाएगी। अब ये साइड कौन सी लिखी हुई है? क्रेडिट है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट सर कौन सी है? ये ऐड वाली। यहाँ पर रीजन लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक ₹15,000। और इसी तरह अब हम जरा सी स्टेटमेंट करेंगे। आउट ऑफ चेक फॉर ₹30,000 इशूड इन मार्च। मार्च के महीने में हमने 30,000 रुपए का चेक इशू किया। तो जब हम चेक इशू करते हैं या ड्रॉन करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट, और पासबुक में क्या करेंगे? डेबिट। पासबुक में डेबिट जरूर हुआ है, लेकिन कितने से? कह रहे हैं चेक ऑफ ₹18,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कह रहे बैंक ने डेबिट जरूर किया, लेकिन कितने से डेबिट कर दिया? 18,000 रुपए से डेबिट कर दिया। करना था 30,000 से डेबिट, लेकिन कर दिया डेबिट 18,000 से। अब पासबुक का बैलेंस कितना है जी? 18,000। हम भी क्या कर देंगे? 18,000 कर देंगे। अब क्रेडिट में 12,000 अमाउंट ज्यादा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी कि क्रेडिट में 12,000 अमाउंट ज्यादा लिखी हुई है क्रेडिट में, तो हम 12,000 को क्या कर देंगे? डेबिट, और रीजन क्या आ जाएगी? अनप्रेजेंटेड चेक आ जाएगी। अब ये 12,000 के और डेबिट हो रही है, तो डेबिट किसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे? BRS की। तो BRS की डेबिट साइड कौन सी है? लेस हो रही है, तो यहां हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। यहां पर रीजन आ जाएगी अनप्रेजेंटेड चेक, और इधर अमाउंट हम लिख देंगे 12,000 रुपए। अब ये डी स्टेटमेंट है बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। हमने 30,000 रुपए का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया। जब हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट, और पासबुक में क्या करते हैं? क्रेडिट। हमने 30,000 रुपए का बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो जब डिस्काउंट होता है तो कैश बुक में हम क्या करते हैं? डेबिट, और पासबुक में क्रेडिट। बट डिसऑनर बाय बैंक, लेकिन बैंक ने ये बिल डिसऑनर कर दिया, बैंक ने ये चेक वापस कर दिया, मतलब बैंक ने एंट्री नहीं की, तो बैंक का बैलेंस सिफर। हम लेके कर देंगे सिफर। हमने 30,000 से डेबिट किया, हम 30,000 को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और रीजन क्या आ जाएगी? डिसऑनर चेक आ जाएगी। तो ये 30,000 के और क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड कौन सी है? ऐड वाली। तो यहां पर रीजन आ जाएगी डिसऑनर चेक, और अमाउंट कितनी इसकी? 30,000। तो यहां पे हम
30,000 रुपया लिख देंगे। कह रहे ई स्टेटमेंट आ चेक फॉर रुपीज 5,000 इंटर इन कैश बुक डेबिट साइड। कह रहे एक चेक है जी 5,000 का, कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड है, कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड है, यानी हम कैश बुक की डेबिट साइड पर लिख दिया। वाज नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन बैंक में हमने जमा करवाने के लिए नहीं भेजा, तो जब बैंक में आया ही नहीं तो बैंक ने एंट्री भी नहीं की, तो बैंक का बैलेंस सिफर हम कर देंगे सिफर। हमने डेबिट किया तो इसको क्या कर देंगे 5,000 से क्रेडिट कर देंगे, और रीजन क्या आ जाएगी ओमिटेड चेक आ जाएगी। अब ये क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, रीजन क्या आ जाएगी ओमिटेड चेक आ जाएगी, और इधर 5,000 रुपए आ जाएंगे। हाँ जी, इसकी लास्ट स्टेटमेंट है डिस्काउंट रिसीव 250 वाज इंटर इन बैंक कॉलम अरेसली। डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है इनकम होती है, और इसको हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, यानी कि कैश बुक की हमने के 3 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है और एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। हमने लिखना था इसे कैश बुक की डेबिट साइड पर, सॉरी क्रेडिट साइड पर लिखना था, लिखना क्रेडिट साइड पर लिखा क्रेडिट साइड पे, लेकिन लिखना था बैंक के कॉलम में, लिख दिया गलती से कैश बुक के बैंक के कॉलम में लिख दिया, लिखना था डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में, लेकिन गलती से ये बैंक के कॉलम में लिखा गया, मतलब क्रेडिट साइड पर लिखा गया, तो गलती से कैश बुक में ये क्या हो गया क्रेडिट हो गया। तो इसको हम अब दुरुस्त करना है, क्योंकि ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पर गलती से मेंशन हो गया, तो अब इसको दुरुस्त करना है, तो अब हम इसको बीआरएस में क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन आ जाएगी एंटर इन बैंक कॉलम अरेसली, एंटर इन बैंक कॉलम 250 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ये हमारी तमाम स्टेटमेंट मुकम्मल हुई है। तब हम जरा इसका टोटल करेंगे, तो टोटल अब हम करेंगे 15 और 30 कितने हो गए 45, 45 और 5 50,000 हो गए। अब इसका भी टोटल करें 12 और 250, ये 12,250 रुपए हो गए हैं। और अब 12,000 में जमा करेंगे हम 50,000, तो ये बन जाएंगे 62,000 रुपए आ जाएंगे। और इसी तरह अब 62,000 में से 12,250 को हम लेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे जी 49,750 रुपए आ जाएंगे तकरीबन, यानी कि 62,000 में से 12,000 निकाले 50,000, 50,000 में से 250 निकाले तो 49,750 रुपए आ गए, यानी कि सीधे सीधे साबित 62,000 में से 12,250 रुपए अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 49,750 रुपए। अब हमने इसको नाम देना है, नाम क्या देना, ऊपर क्या लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट ऊपर क्रेडिट है तो नीचे हम क्या लिख देंगे डेबिट लिख देंगे। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो या पूरा प्रॉब्लम समझ ना आ रहा हो या पूरा क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका आंसर का जवाब मैं लाजमी दूंगा।